तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 118 को हल करने वाले हैं। प्रश्न क्या है आपको ऊपर दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताऊंगा। 22% की छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको हम कैसे हल करने वाले समझो। हमारे पास में यहाँ कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे बोला गया है कि 22% का डिस्काउंट भी दे देना है हमें, उसके बाद भी 17% का लाभ भी होना चाहिए। तो कितना में बेचेंगे? तो हम मान लेते हैं कि हमने कोई सामान है जो हमने खरीदा है 100 रुपये में। तो अगर हमने 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है, हमने कितने में खरीदा है? 100 रुपये में खरीदा है। तो अब बोला कि कितने में इसको बेचेंगे तो 17% का प्रॉफिट होगा। तो 100 तो हमने इसीलिए माना है ना, ताकि इसका परसेंटेज निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 117 होगा, तभी तो 17% का प्रॉफिट हमें में होगा, है ना। क्योंकि 100 रुपये का सामान में 17 रुपये ज़्यादा करके बेचेंगे तभी तो 17 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 170 रुपये में हमने बेचा तो हमें क्या हुआ? 100 रुपये का 17% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया? 22% की छूट देने के बाद, अब ये 17% का जो लाभ हुआ है ना, वो 22% की छूट देने के बाद है। तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा वो हमें पता नहीं है। तो अंकित मूल्य अगर हम मान लेते हैं कि x रहा था, अंकित मूल्य कितना रहा था? x। तो x का 22% छूट दे रहे हैं, तो 22% छूट देने के लिए कितना से गुना करेंगे? सीधे सीधे समझो, 100 में से 22 घटाओ, आता है 78, यानी कि 22% छूट देने के लिए हम इसमें 78/100 से गुना करेंगे। तो ये 78 से मतलब x रुपये अंकित मूल्य था, 22% की छूट दे दी हमने, 22% कम कर दिया, तो दाम आ गया। तो कितना में बिका होगा? तो इतना में बिका होगा तभी ना 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो है हमारा 117 के बराबर है। तो अब हम देख रहे हैं ये कटने वाला है, 13 छक 78 और 13 नमा 117 होता है। ये 3 दूना 6 और 3 तिया 9 होता है। तो 2 से फिर 100 को काटो तो 50 होता है। तो हमें क्या मिला? x/50, 50 उधर जाके गुना में हो जाएगा तो मिलेगा 3 गुना 50 यानी कि 150 रुपये। तो x कितना आया हमारा? 150 रुपये। तो 150 रुपये अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा हमें? 150 रुपये। अब प्रश्न में अंकित मूल्य नहीं पूछा गया हमसे, क्योंकि प्रश्न में तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य है ही नहीं ना। प्रश्न में क्या है? प्रतिशत, कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य कितना ज्यादा करके लिखा जाए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए कि हमें 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। तो देखो, क्रय मूल्य तो हमारा 100 हमने माना था, और क्रय मूल्य 100 माना, तो हमारा अंकित मूल्य जो है 150 है। और ये एक ऐसा अंकित मूल्य है जिसपे अगर हम 22% का डिस्काउंट देते हैं तो 117 पहुंच जाता है, और 117 यानी कि फिर भी 17% का प्रॉफिट होता है। यानी कि ये हमारा परफेक्ट अंकित मूल्य है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये हमारे क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो ये हमारे क्रय मूल्य से सीधे सीधे देखो, ये 100 है, ये 150 है, तो कितना अधिक हुआ? 50 अधिक हुआ। परसेंटेज में कितना अधिक हुआ? तो परसेंटेज में 50% अधिक हुआ। तो अंकित मूल्य को हमें कितना परसेंट अधिक रखना पड़ेगा इस तरह से प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए? तो हमें 50% अधिक रखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा, 50%। और 50% हमारे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आगे के क्वेश्चन के लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।